नमस्कार कृषक बंधु। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृत कृषि तंत्र एलएलपी पुणे से। सबसे सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। आज़ादी की 78वीं सालगिरह 15 अगस्त आज। और आज हम बात करेंगे वैदिक कृषि दिनदर्शिका के ऊपर। आपने हमारे यूट्यूब में देखा होगा कि हमने वैदिक कृषि दिनदर्शिका के बारे में बताया है। तो वो दिनदर्शिका के बारे में थोड़ा हम विस्तार में जानकारी देना चाहते हैं कि वो कैसा होता है और कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरीके से उसको आप उपयोग में ला सकते हैं और उससे आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। ये वैदिक कृषि दिनदर्शिका जो है, ये हम प्रत्येक पाक्षिक संस्करण हम निकालते हैं। ये पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के संरक्षण के लिए उपयोगी है। आप जब कृषि कार्य करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम पर्यावरण को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। प्रकृति के जो हमारे आसपास जो हमारा इकोसिस्टम है प्राकृतिक रूप से, उसमें किसी तरीके से किसी प्रकार क्षय नहीं हो। तो साथ साथ ये भी होता है कि खेती में होने वाले जो खर्च हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं। साथ में हम गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, और साथ में जो हम जाने अनजाने में अनावश्यक खर्च करते हैं उससे भी बचाव करना है, तो वो कैसे करना है। ये सारी बातें हम आपके आपके साथ आज चर्चा करेंगे। और वैदिक कृषि दिनदर्शिका के माध्यम से आप इनको कैसे इनमें आप कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके लिए प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय है। अगर आप प्रकृति के नियमों को समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आपको प्रकृति आपको सहायता करेगी। लेकिन अगर आप प्रकृति के नियम के विपरीत आप जाते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो समस्याएं आपके कभी खत्म नहीं होंगी। और आप देखते हैं कि आप कीटनाशक का व्यवहार करते रहते हैं और कीट आते रहते हैं। रोग के लिए भी आप दवाइयाँ छिड़कते हैं, फिर भी रोग, कोई नया रोग आ जाता है। इस तरीके से वो चलता रहता है। तो इनको समझना जरूरी है कि प्रकृति में क्यों होता है, कैसे होता है, और इससे हमको बचना है। हमको इससे बचना है कि हमारे फसल को नुकसान नहीं हो, हमारा नुकसान नहीं हो। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चंद्रमास के अनुसार हमको कृषि कार्य करने हैं। और चंद्रमास के अनुसार कृषि कार्य करने से फसल में कीट रोगों से होने वाले नुकसान नुकसान में कमी होती है। उसके साथ साथ उत्पादन और गुणवत्ता में भी वृद्धि होना संभव है। इसके लिए हमको दैनिक कृषि कार्य में क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये भी जानना समझना जरूरी है। और जो उचित कार्य है उसको करना अनिवार्य है। जो अनुचित कार्य है उससे हमको बचना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको करते हैं तो उससे हमें नुकसान भी हो रहा है। दो तरीके का नुकसान हो रहा है। एक नुकसान हो रहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं जो अनुचित है, उससे हमारे फसल को हानि हो रही है, हो सकती है। और उसको करने में जो हम व्यय कर रहे हैं, जो हम खर्चा हो रहा है, वो तो सीधा नुकसान है। इसका विवरण वैदिक कृषि दिनदर्शिका के पाक्षिक संस्करण में विस्तार से बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो वैदिक कृषि दिनदर्शिका है, ये जैविक और रासायनिक कृषि पद्धतियों दोनों में ही लाभदायक है। इसको कैसे हमको प्राप्त करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे वेबसाइट दिया है। वेबसाइट में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट से जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये तो आपके मोबाइल में अगर देखेंगे तो मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अलग अलग भाषाओं में ये उपलब्ध है। हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है, ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में है, मराठी में भी उपलब्ध है, बांग्ला में भी उपलब्ध है, और गुजराती में। ये 5 भाषाओं में ये उपलब्ध है। उसका जो कवर पेज होता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा वेबसाइट में। आप जिस भाषा में जाएंगे उस भाषा में आप इसको ले सकते हैं। और ये कवर पेज में जब आप
क्लिक करेंगे तो फिर वो अंदर आपको लेके जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसका एक साधारण सा मूल्य है यहाँ पे हमने दिया हुआ है, 18 रुपये 75 पैसे। 18 रुपये 75 पैसे में 15 दिन का एक पक्ष का ये पूरा इसमें दिया हुआ रहता है। और ये इसका जो प्रथम पृष्ठ होता है इसमें इस तरीके से हमने दिया हुआ है, अ, जिसमें हमने आवश्यक और उचित पक्ष, पूरे पक्ष के लिए कुछ हमने बिंदु में बताया हुआ है। और अनावश्यक और अनुचित कार्य क्या है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है। इसके बाद इसका जो द्वितीय पृष्ठ होता है उसमें हमने यहाँ पे फसलों के बारे में दिया है। फसल और उसके अनुसार ऋतु और उसके अनुसार कौन सी माह है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ये जायद की फसल जो गर्मी में होती है उसके लिए कौन सा ऋतु है, वसंत और ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु है, जिसमें फाल्गुन चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ मास आता है। इसी प्रकार खरीफ के फसल के लिए है वर्षा और शरद ऋतु है। इसी प्रकार रबी की फसल के लिए हेमंत और शिशिर ऋतु है। और उसके साथ भारतीय मास यहाँ पे दिया हुआ है, सभी भाषाओं में अलग अलग भाषा में दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे हमने एक तालिका में ये दिया हुआ है कि भारतीय मास के अनुसार अंग्रेजी मास कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमने दिया, जैसे चैत्र मास अगर है तो मार्च और अप्रैल होता है। इसी प्रकार वैशाख मास जो अप्रैल और मई होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे शुरू में बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हमने अंत में सारे जो दिन दैनिक के जो पंचांग है, दैनिक जो दिन दर्शिका है, उसके अंत में हमने सारांश दिया है, जो फसलों के अनुसार और फसल के समूह के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार अलग अलग फसल का क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, और अगर करना है तो उसका तारीख क्या है, दिनांक क्या है, ये यहाँ पे हमने दिया हुआ है। जैसे बुआई रुपाई करना है, कटाई छटाई करनी है, निराई गुड़ाई करना है, या सिंचाई करना है, औषधि का छिड़काव है। इस प्रकार अलग अलग बातें, जो कार्य जो होते हैं खेतों में, वो किस दिन करना है किस दिन नहीं करना, उसके बारे में थोड़ा एक सारांश यहाँ पे है। लेकिन दैनिक रूप में ये विस्तार में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्योंकि कृष्ण पक्ष का है तो आखिरी दिन जो होता है अमावस्या होता है, तो आखिरी दिन अमावस्या का इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी कार्य जो है वो फसल समूहों में यहाँ पे लाल क्रॉस दिया हुआ है, मतलब कोई कार्य खेत में करना नहीं है अमावस्या के दिन। उसका कारण क्या है वो आप हमारे यूट्यूब में इसके ऊपर वीडियो है विस्तार में, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर द्वितीया की बात करें, 21 अगस्त की, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, देखिए कुछ जो है हरे रंग में टिक मार्क में दिया हुआ है, कुछ लाल रंग में क्रॉस मार्क दिया है। तो जो हरे रंग में है वो कार्य आपको करना है, और जो लाल में है वो नहीं करना है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए वातावरण के बारे में थोड़ा सा कुछ बिंदु दिए हुए हैं। और साथ में उस दिन अगर कोई विशेष स्थिति है चंद्र की, उसके अनुसार भी दिया हुआ है। और यहाँ पे लाल क्रॉस मार्क है, मतलब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि वो क्या कार्य नहीं करना है, किससे बचना है, वर्जित है, ये बातें हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो इसके बाद अंत में जो है हमने कुछ अलग विस्तार में बताया है कि जो बीच में इसमें आया हुआ है, अलग अलग स्थिति है चंद्र की या सूर्य की, उसके अनुसार जो टर्म्स हैं उसका विस्तार में हमने थोड़ा सा व्याख्या दिया है, समझने के लिए कि क्यों है, क्या है, कैसे होता है, कितने समय से कितने समय तक है, इसके विस्तार में है। इसके ऊपर भी वीडियो में यूट्यूब में जाके आप विस्तार में देख सकते हैं। जैसे आरोह अवरोह है, राहु केतु है, या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है, पूर्णिमा अमावस्या है, शनि चंद्र की विपरीत अवस्था है, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन, पृथ्वी की निकटतम दूरी, अधिकतम दूरी वगैरह, चंद्र से, चंद्र की पृथ्वी से दूरी वगैरह, इसके ऊपर हमने बातें बताई हैं। इसके बाद हमने अलग अलग दिन का अगर हम देखें यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो किस तरीके का दिखता है दिन दर्शिका में, तारीख के हिसाब से, दिन के हिसाब से, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ऊपर चंद्र का उदय, चंद्र का अस्त, चंद्र किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, ये सारी बातें हैं। उत्तरायण दक्षिणायन है चंद्र का। इसी प्रकार सूर्य का उदय अस्त है, सूर्य किस राशि में है, किस नक्षत्र में, वगैरह वगैरह। और दिन है, कौन सा दिन है, और चंद्र का क्या ताल है, कोई विशेष स्थिति है क्या या नहीं है, और कौन सी फसल का दिन है उस दिन।
ये इस प्रकार दिया हुआ है, उसी अनुसार यहाँ पे कार्य जो है क्या करना चाहिए, उचित कार्य और अनुचित कार्य यहाँ पे हमने बताया हुआ है। यूट्यूब में चैनल में अगर आप हम जाएंगे, तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, तो यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल हमने लिखा हुआ है, इसमें अगर जाएंगे तो ये वैदिक कृषि और वैदिक कृषि पंचांग, ये दोनों मैं आपको अनुरोध करूंगा कि ये अवश्य देखें, इसको विस्तार में देखें। लंबा वीडियो है, लेकिन आप समय निकाल के उसको देखें और अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा ऋतु मौसम जलवायु के ऊपर भी हमने कुछ बातें बताई हैं, वैज्ञानिक आधार क्या है इसका। और खरीफ के लिए हमने 4 वीडियो अलग से डाले हैं जो 2024 के लिए, उनको भी आप देखें। तो इससे आपको जो कृषि पंचायत दिनदर्शिका में जो हमने बातें बताई हैं उसका आधार क्या है, वो यहाँ पे आपको वीडियो से समझ में आएगा कि कौन सी बातें हमने बताई हैं, क्यों बताई हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट में कुछ पुस्तकों के बारे में भी है। ये पुस्तकें अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, और भी पुस्तकें हैं। ये ई ई बुक है सभी, जिसमें अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन ये जो बीच वाला है वैदिक जियोफोनिक्स, इसके ऊपर कार्य चल रहा है, और ये सबसे पहले यही प्रकाशित होगा, फिर धीमे धीमे बाकी भी प्रकाशित होंगे। और हिंदी का भी, अंग्रेजी का पूरा होने के बाद हिंदी का भी आएगा। 2 भाषाओं में ये पुस्तकें आएंगी, पहले अंग्रेजी की आएंगी उसके बाद हिंदी की आएंगी। ये हमारा कंपनी का नाम है प्रकृत कृषि तंत्र एलएलपी। हम पुणे में है, पुणे स्थित है। ये हमारा वेबसाइट है https:// प्रकृत कृषि .in। यहाँ पे जाके आप कृषि दिनदर्शिका जो है, वैदिक कृषि दिनदर्शिका, वो आप अपने अपनी भाषा में, जो 5 भाषा हमने बताया उसमें आप क्रय कर सकते हैं। और अगर आप हमें मेल लिखना चाहते हैं तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल लिख सकते हैं। ये हमारा पता है पुणे में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमें सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो देखें और लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब सब्सक्राइब करें। वहाँ पे काफ़ी लाभदायक जानकारी वाले वैदिक सिद्धांतों पर वीडियो हमने दिया हुआ है। उस पर जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे जाके आप इसको क्रय कर सकते हैं दिनदर्शिका, और अपने कार्य में, कृषि कार्य में उपयोग में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।